पीएम मोदी आज नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एवं लीडरशिप फोरम NTLF को संबोधित करेंगे। मोदी दोपहर 12:30 बजे इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में अपना भाषण देंगे। ये नेस्कॉम का प्रमुख आयोजन है। NTLF के 29वें संस्करण का आयोजन 17 से 19 फरवरी तक होगा। नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम ने बताया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 190 अरब डॉलर के उद्योग परिस्थिति तंत्र की आवाज है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पुडुचेरी के दौरे पर रहेंगे। वे राज्य में पार्टी के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर सकते हैं। बता दें कि पुडुचेरी में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं चुनाव नजदीक आते ही पुडुचेरी में राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती से मुंबई स्थित उनके घर पर मुलाकात की। बंगाल में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा इस मुलाकात से सियासी अटकलें अब तेज हो गई हैं। मिथुन को तृणमूल कांग्रेस ने 2014 में राज्यसभा सांसद बनाया था। हालांकि बाद में एक्टर ने तबियत खराब होने के चलते 2016 में इस्तीफा दे दिया था। मिथुन बंगाल में खासे पॉपुलर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया है। राष्ट्रपति की उनकी जगह तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को पुडुचेरी की उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। राष्ट्रपति ने प्रेस सचिव अजय कुमार ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति के निर्देश दिए हैं कि डॉक्टर किरण बेदी पुडुचेरी की उपराज्यपाल नहीं रहेंगी। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 84वां दिन है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वे कानून वापस नहीं होने पर आंदोलन अपना जारी रखेंगे। उन्हें उम्मीद है कि कानून वापस लिया जाएगा। वहीं केंद्र कानूनों को वैकल्पिक बता रही है। इसी क्रम में किसानों ने कल रेल रोको अभियान चलाने का भी फैसला लिया है। इधर केंद्र के कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा इस मसले को लेकर सक्रिय हो गए हैं। नड्डा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीजेपी के किसान नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। भोपाल में बंद पड़ी आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। सूचना पर कलेक्टर कमिश्नर DIG मौके पर पहुंचकर आसपास के घरों को उन्होंने खाली करवाया। वही गैस लीकेज में करीब 20 लोग प्रभावित हुए हैं बताया जा रहा है। फैक्ट्री संचालक के मौके पर बुलाकर गैस रिसाव को बंद करवाया गया। वहीं फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा है और चिट्ठी में पहले की तरह एक्साइज ड्यूटी की राशि देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही पत्र में GST और चावल के कोटे का भी जिक्र किया गया है। मैनपाट कार्निवाल में शराब परोसने पर मंत्री अमरजीत भगत ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने मैनपाट की तुलना गोवा और थाईलैंड से करते हुए कहा कि मैनपाट में सत्यनारायण की कथा नहीं हो रही थी, जो लोग भक्ति में लीन रहते। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की संस्कृति शराब की संस्कृति नहीं है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां उद्यानिकी के कच्चे उत्पादों की प्रोसेसिंग होगी। ये बात उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने संभागीय समीक्षा बैठक में कही। वहीं किसान आंदोलन पर कहा कि देश में होने वाला आंदोलन किसान आंदोलन नहीं बल्कि कांग्रेस आंदोलन है। भोपाल में कांग्रेस ने रसोई गैस की टंकी का मृत्यु भोज आयोजित कर महंगाई के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय परिसर में बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता PC शर्मा ने पेट्रोलियम और रसोई गैस को लेकर बीजेपी सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया। महंगाई को लेकर MP की सियासत अब गर्माती जा रही है। कांग्रेस ने 20 फरवरी को आधे दिन के बंद का ऐलान किया है, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में समस्याएं क्यों नहीं दिखती। भोपाल में अब स्कूल फीस देर से चुकाने पर बच्चों को परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं रखा जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में स्कूल प्रबंधकों को आदेश जारी कर दिया है, जिसके अनुसार फीस की वजह से बच्चों को परीक्षा देने से रोके जाने पर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने पालकों की लगातार आ रही शिकायतों के बाद यह आदेश जारी किया। भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया में बन रही नई बिल्डिंग जल्द ही बनकर तैयार होने वाली है। बिल्डिंग के एक हिस्से को मार्च तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है, जहां सुल्तानिया अस्पताल की शिफ्टिंग होगी। तैयार हो रही बिल्डिंग को एम्स दिल्ली और मुंबई के हिंदुजा अस्पताल की तर्ज पर बनाया जा रहा है। कोरोना का टीका लगवाने में फ्रंटलाइन वर्कर्स स्वास्थ्य कर्मियों से भी पीछे हैं। भोपाल में 6 दिन में 91,000 से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन के लिए बुलाया गया, लेकिन इनमें से महज 19,000 कर्मचारी ही अब तक वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुंचे हैं, यानी कि सिर्फ 20% कर्मचारियों ने ही वैक्सीनेशन में रुचि दिखाई है। निकाय चुनाव के बाद अप्रैल में पंचायत चुनाव भी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग इसे 3 चरणों में कराने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत ग्राम, जनपद और जिला पंचायत के चुनाव कराए जाने हैं, जिसका पहला चरण स्कूलों की बोर्ड परीक्षा के पहले हो सकता है। बचे हुए 2 चरण 18 मई के बाद और मानसून आने के पहले करवाए जाने की संभावना है।
बोर्ड परीक्षा में इस बार छात्रों को मिलने वाले उत्तर पुस्तिकाओं के पैटर्न में बदलाव किया गया है। इस बार उत्तर पुस्तिका में छात्रों के नाम और रोल नंबर पहले से ही प्रिंट नहीं रहेंगे, बल्कि इसके लिए कॉलम बना कर दिया जाएगा और रोल नंबर के आधार पर स्कूल की ओर से छात्रों को उसे बांटा जाना है। वहीं उत्तर पुस्तिका में पेज की संख्या भी कम कर दी गई है। कोर्ट के आदेश के बाद भी ग्वालियर नगर निगम के निलंबित सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा अपनी आवाज का सैंपल देने नहीं पहुंचे। ईओडब्ल्यू ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत प्रकरण दर्ज करने से पहले फरियादी से आवाज रिकॉर्ड करवाई थी। आवाज की जांच कराने निलंबित सिटी प्लानर को 3 बार नोटिस देकर बुलाया जा चुका है। उसके बाद भी आरोपी सैंपल देने के लिए अब तक नहीं पहुंचा। कटनी जिले में पीडीएस के माध्यम से गरीबों को वितरण होने वाला सैकड़ों क्विंटल गेहूं सिस्टम की भीड़ चढ़ गया है। जिले के उबरा गांव सरकारी वेयर हाउस में 500 मीट्रिक टन गेहूं का भंडारण किया गया था। भंडारण किए गए गेहूं का एक लॉट लापरवाही से उसमें घुन लग गया है, जिससे सैकड़ों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो गया। वहीं बोरियां भी गल गई। दुर्ग जिले के रूही गांव में पूर्व सरपंच द्वारा किए भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। गांव के पूर्व सरपंच सुरेश सिंगौर और उनकी पत्नी ईश्वरी सिंगौर के 10 वर्षों के कार्यकाल में विकास की राशि में घपलेबाजी करते हुए करोड़ों की हेराफेरी की है। प्रशासन ने जांच के बाद पूर्व सरपंच के खिलाफ फर्जीवाड़ा का केस दर्ज किया है। हड़ताल के चलते 15 दिन से बंद मध्य प्रदेश के उचित मूल्य की दुकानें अब फिर से खुल गई हैं। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से चर्चा के बाद समिति संचालकों ने हड़ताल स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। मंत्री ने समिति संचालकों की मांगों का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। समिति संचालकों ने हड़ताल 1.5 महीने के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी है। दुर्ग में बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। भाजयुमों ने प्रदर्शन करते हुए दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है और कहा कि इस तरह की घटना न हो, इसके लिए सरकार काम करे। जबलपुर के मेडिकल विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलसचिव को हटाए जाने की मांग पर छात्र संगठनों और भ्रष्टाचार मुक्त भारत संगठन के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रभारी कुलसचिव के रूप में पदस्थ सुनील खरे को तत्काल रिलीव करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और संगठन कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की भी हुई। धमतरी जिले के ग्राम चुरमड़िया में निर्माण हो रहे उसना राइस मिल का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मिल संचालक फर्जी एनओसी लगाकर राइस मिल का निर्माण कर रहा है। इसके लिए ग्रामीणों ने प्रशासन से मिलकर निर्माण रोकने की मांग रखी। वहीं ग्रामीणों की नाराजगी को देखते हुए कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रायगढ़ के पुसौर में एनटीपीसी के 4000 मेगावाट पावर प्लांट में 2016 में हुई चोरी के एक मामले की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम ने प्लांट के 2 विभागों के तकरीबन 8 से 9 लोगों से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि इसमें से 2 अफसर रिटायर भी हो चुके हैं। गुना के नानाखेड़ी और कुशमौदा में रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रेत के अवैध भंडारण पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 50 डंपर अवैध रेत जब्त किया है। गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि सीएम के सख्त निर्देश के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं अवैध रूप से भंडारण करने वाले रेत माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। ग्वालियर में जिला प्रशासन ने रविदास नगर में 4 हिस्ट्री शीटरों के अवैध मकानों को तोड़ा है। प्रशासन के मुताबिक हिस्ट्री शीटरों ने सालों से यहां कब्जा कर मकान बनाए हुए थे। इन चारों हिस्ट्री शीटरों पर करीब 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। एंटी माफिया मुहिम के तहत कार्रवाई की गई है। बड़वानी बस स्टेशन के पास शासकीय भूमि पर बने कॉम्प्लेक्स और दुकानों को तोड़कर अतिक्रमण हटाया गया। वह कार्रवाई के दौरान बड़वानी राजस्व पुलिस और नगर पालिका अमला मौजूद रहा। एसडीएम के मुताबिक 16 दुकानों को नोटिस जारी किया गया था। ग्वालियर व्यापार मेले में गाड़ियों की बिक्री शुरू हो गई है। बसंत पंचमी पर शुभ मुहूर्त के हिसाब से करीब 400 2 पहिया, 4 पहिया और अन्य वाहनों की बिक्री मेले से होने की उम्मीद जताई जा रही थी। ग्राहक पिछले कई दिनों से गाड़ियों की बुकिंग डीलरों के यहां करते आ रहे हैं। उन्हें गाड़ियों की डिलीवरी मिलनी शुरू हो गई है। ग्वालियर के एक मंदिर में चल रहे सामूहिक विवाह सम्मेलन में प्रशासन की टीम ने दबिश दी। इस दौरान कार्यक्रम में कम उम्र के लड़के लड़कियों की शादी की तैयारी की जा रही थी। सूचना के बाद पहुंची टीम ने 3 आयोजक को गिरफ्तार किया है। डीआईजी कार्यालय में हुई पुलिस जनसुनवाई में एक युवक घासलेट लेकर पहुंच गया। जनसुनवाई में जाने से पहले उसने अपने ऊपर घासलेट डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इससे वहां खलबली मच गई। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को काबू में किया। श्योपुर जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता के भतीजे का शव चंबल नदी में मिला है। मृतक जितेंद्र सेल्समैन का काम किया करता था और बीते 3 दिन से लापता था। वहीं गिरधरपुर गांव के पास मृतक की बाइक भी बरामद की गई। धमतरी जिले के नगरी इलाके में हथियारबंद नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी है। मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या की। बता दें कि देर रात नक्सली ग्रामीण को घर से उठाकर ले गए थे। वही मामला नगरी इलाके के बूढ़ा गांव का है। घटना की पुष्टि टीआई विनय परमार ने की है।
कटनी जिले के गौरा गांव में गुमशुदा हुए 30 साल के युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। हत्या के आरोप में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। युवक 7 फरवरी से गायब था, जिसके बाद 14 फरवरी को युवक का शव शून्य नदी के हाथीडोल घाट पर माता मंदिर के पास मिला था। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में विवाद के चलते बहू ने अपनी सास की बेरहमी से हत्या कर दी। जारगेम गांव में हुई इस घटना में बहू ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किया। पड़ोसियों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली और फिर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अनूपपुर के भालूमाड़ा में अवैध रेत के परिवहन के दौरान एक हादसा हुआ। अवैध रेत लूट कर ट्रॉली घाट से बाहर आ रही थी। इसी दौरान ट्रॉली की कम्पलिंग टूट गई। कम्पलिंग टूटने से वाहन चालक ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद अवैध रेत उत्खनन में लगे लोग मौके से फरार हो गए। दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। भीमा मंडावी हत्याकांड में शामिल नक्सली के साथ अन्य इनामी नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों इनामी नक्सलियों की पुलिस ने तेलंगाना के भद्राचलम इलाके से धर दबोचा। कवर्धा के जुनवानी में सोना दुगना करने का झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया है। प्रार्थी गजरू कौशिक ठग के चक्करों में आकर 2 लाख रुपए से ज्यादा के जेवर आरोपी को सौंप दिए, जिसके बाद आरोपी जेवर लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 3 अन्य की तलाश की जा रही है। कटनी में मदद के बहाने पैसे लेकर भागने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक बैंक से 2 लाख रुपए लेकर जा रहे थे। बाइक सवार ने पैसे का बैग लेकर वहां से भाग निकले। शिकायत के बाद हुई जांच में पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपियों से 71,000 रुपए बरामद किए। दतिया के इकारा के सरपंच रानी परिहार और राजपुर के दलित सरपंच सतीश बंशकार जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम को सचिवों की शिकायत की है। राजपुर सरपंच का कहना है कि सचिव संतोष यादव उसके फर्जी हस्ताक्षर करके पैसे निकाल लेता है और सरपंच को परेशान भी करता है। वहीं इकारा सरपंच रानी परिहार अपनी व्यथा सुनाते हुए रोने लगी। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपता बफर परिक्षेत्र में बाघिन का शव बरामद किया गया है। शव की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। पार्क प्रबंधन का अंदेशा है कि बाघों के बीच हुए संघर्ष में बाघिन की मौत हुई होगी। वहीं अधिकारियों की मौजूदगी में बाघिन के शव का पीएम करवाकर अंतिम संस्कार किया गया। धार के राजगढ़ नगर के न्यू मधुकर हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में खड़ी बस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। वहीं आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। भोपाल के आर्चर शादी हॉल में गैस रिसने से आग लग गई, जिसमें दूसरी मंजिल पर धुएं के साथ आग की लपटें निकलने लगी। इस दौरान हॉल के दूसरी और तीसरी मंजिल में कई लोग ठहरे हुए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने रस्सी और सीढ़ियों के सहारे बाहर निकाला। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। महासमुंद जिले के सबसे पुराने शासकीय खेमराज लक्ष्मीचंद कॉलेज में एलुमनी मीट का आयोजन किया गया। समर्पण एलुमनी एसोसिएशन द्वारा वरिष्ठ और भूतपूर्व छात्रों का सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महासमुंद जिले के कलेक्टर डोमन सिंह और अध्यक्षता एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने की। बलरामपुर में भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री राम प्रताप सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। शंकरगढ़ के हरिटोली में भगवान शंकर मंदिर में मंडल अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचकर राम प्रताप सिंह के ठीक होने की कामना कर रहे हैं। भाजपाइयों ने मंत्रोच्चार के लिए खासतौर पर ब्राह्मण को भी बुलाया।